जी धन्यवाद। हनुमान जी, एक लंबी लड़ाई लड़ी है पेपर लीक माफिया के खिलाफ। आपने 127 दिनों के ज्यादा का धरना राजस्थान कभी भुला नहीं पाएगा, और उससे पहले आरएस की जो परतें खोली, उसके बाद आरपीएससी को भी मजबूर होना पड़ा और उस पर। लेकिन क्या आपको लगता है कि सिर्फ एसआई भर्ती परीक्षा पर कोर्ट से इंसाफ मिल गया, बाकी भर्तियों का क्या सर? और वो पेपर लीक माफिया नेस्ता नाबूद कब होगा, कैसे होगा हनुमान जी? पेपर लीक माफिया को नेस्त नाबूद करने की बात प्रधानमंत्री ने कही है 23 के चुनाव में, गृह मंत्री ने कही, नड्डा जी ने कही, और अभी ऑल पार्टी मीटिंग के अंदर यही मामला मैंने उठाया था कि 193 नियम के तहत देश में जहाँ पेपर लीक की घटनाएं हो रही है, सरकार उसमें क्या करे क्या नहीं करे। बिहार बंगाल से ज्यादा राजस्थान में पेपर लीक हो रहा है। कांग्रेस सरकार के समय पेपर लीक हुए, बीजेपी सरकार के समय हुए, वसुंधरा जी के समय में एक आध भर्ती रद्द भी हुई, लेकिन लगातार मामला चल रहा है। एक बार ये सरकारें आती है और हमारे जैसे लोग सड़कों पर लड़ते हैं, प्रयास कर रहे हैं। देखिए, एसआई भर्ती के साथ साथ हमने आरपीएससी पुनर्गठन की बात करी थी, और हाईकोर्ट ने स्पष्ट कह दिया, जिस संजय सोत्रे पर आरोप लगा रहे थे, जिस संगीता आई है, मंजू शर्मा, जिस दिन के हाईकोर्ट ने कहा कि इन लोगों के खिलाफ आप कार्रवाई करें, पीएल दर्ज कराएं, तो आरपीएससी पुनर्गठन करके यूपीएससी की तर्ज पे आरपीएससी बननी चाहिए और जातीय आधार पर नियुक्तियां बंद होनी चाहिए। वोट बैंक आरपीएससी में नहीं है कि जाति का मेंबर बना दो और वोट ले लो। ये धंधा जो कांग्रेस बीजेपी ने किया, इसको बंद करना चाहिए। राजस्थान के जवानों का भविष्य जरूर सुरक्षित रहेगा। आप देखिए, दिव्यांग के सर्टिफिकेट बना के हजारों लोग नौकरी लग गए, कैसे आप उसको छंटनी करोगे? कौन कैसे लगा के? इसमें तो पूरी टीमें बनानी पड़ेगी आपको। तो मैं ये चाहता हूँ सशक्त लोकायुक्त अगर राजस्थान में बने, और ये जितने भी पेपर लीक हुए, जितनी भी भर्तियां कटघरे में हुई, जेएन की हो गई, पीटीआई की हो गई, तो आपके और जो भर्तियों के अंदर आ रहे हैं सारे सारे, चाहे पूर्ववर्ती सरकार के थे, कांग्रेस के, चाहे बीजेपी की सरकार के थे, मैं ये कह रहा हूँ कि आप इनके लिए अलग से एक सुनवाई का बना के कोई स्पेशल जांच एजेंसी नियुक्त करें, वो यही काम करती रहे, और जहां भी मौका लगे भर्ती रद्द करे। देखिए, गेहूं के साथ गुण पिसता है, इसमें कोई दो राय नहीं। आधा आधा होता है, 35% होता है तो रद्द कर देना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट कहता है। हमारी लड़ाई खत्म नहीं है, अभी एसआई भर्ती का धरना हमने समाप्त किया है। मैं यही पूछ रहा था हनुमान जी, हनुमान जी, फिर लड़ाई लड़ेंगे। जी हनुमान जी, मैं यही पूछ रहा था कि इन बेईमानों के खिलाफ, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ मिशन हनुमान बंद हो गया है इस एसआई भर्ती के साथ, या आगे भी जारी रहेगा? पूरा चालू रहेगा सर। राजस्थान बहुत बड़ा है जी, और लड़ने वाला एक व्यक्ति हूँ जो लड़ा के हमारे साथ थे, उस समय समय क्या निकलते चले गए, अकेला ही रह गया मैं। और मैं तो चाह रहा हूँ और लोगों को मैं साथ जोड़ू, नौजवानों की टीम जोड़ू। हमारा किसी व्यक्तिगत झगड़ा भी नहीं। जिस तरह के पार्टी बीजेपी के, कांग्रेस के लोग कूद पड़े इसके अंदर क्रेडिट के लिए। अरे किस चीज का क्रेडिट भाई? बीजेपी को मना ये तो बीजेपी कांग्रेस साहब पर आरोप लगा रहे हैं कि हनुमान बेनीवाल जो राजनीति कर रहे हैं, हम तो कार्रवाई कर रहे हैं, और वो अपना वोट बैंक जोड़ने के लिए कर रहे हैं, ऐसे आरोप लग रहे हैं आप पे। आप मुझे ये बताएं, फैसला तो हाईकोर्ट ने किया है ना जी। बीजेपी की सरकार तो उप समिति पीएचक्यू और सब लोगों ने, जब यशवंत जी ने कहा कि भर्ती रद्द करो, उसको बदल ही दिया पूरा। अब की बात तो मंत्री, सीएम के इर्द गिर्द के 2-3 मंत्री और कुछ ब्यूरोक्रेट्स ये चाहते थे भर्ती रद्द नहीं होनी चाहिए। कुछ हमारी महिला मित्र फंस गई थी, उनको बचाने के लिए, और क्रेडिट अनुमान को चला जाएगा। इसके लिए पूरा ही बदल दिया। हाईकोर्ट का धन्यवाद, विश्वास बढ़ा हाईकोर्ट के न्यायपालिका के अंदर। अगर हाईकोर्ट रद्द नहीं करता तो हमें दिल्ली कूच करना पड़ता 1 लाख जवानों का। और बीजेपी का आपने लाखों छात्रों के साथ जयपुर में भी बड़ा प्रदर्शन किया था इसको लेकर के। देखिए, रात को भी 10,000 लड़के थे। जो जश्न मना था, वो जश्न इस बात का था कि हमारी आंशिक जीत हुई। हम ये नहीं कह रहे पूरी जीत होगी। अब आरपीसी पुनर्गठन होना चाहिए, अभी हमारी लड़ाई वो भी रहेगी। तमाम जो पेपर लीक के आपने जो मामले उठाए, मैं धन्यवाद दूंगा मीडिया का, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, नेशनल, स्टेट, तमाम जो हमारे छोटे भाई है जो नए मीडिया के अंदर, वो सब मेहनत करें, कहीं न कहीं से वो लाके देते हैं। हमारे पास नेताओं के पास सबूत नहीं होते, और इतना कोई नेता रीड भी नहीं करता, आप जानते हो। या तो सबूत उसी नेता के पास होता है जो धंधे करता हो। न्यूज 18 राजस्थान ने तो हनुमान जी बहुत सारी डिबेट्स की एसआई भर्ती को लेकर के, और लगातार हमने बहुत आप तक सुनी मेरी बात। आपका बहुत बड़ा धन्यवाद है, आपने लगातार इस मामले को खींचे रखा। और भी बहुत से चैनल थे आपके साथ साथ लड़ाई लड़ रहे थे। देखिए, पॉलिटिकल पार्टियां, चैनल सब जब मिलकर अपन बात करते हैं भाई व्यवस्था सुधरनी चाहिए, तो व्यवस्था अकेले एक पार्टी से नहीं सुधरेगी। सारी पार्टियां, नौजवान, सारे आपके चैनल, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सब आप चाहोगे तो राजस्थान ठीक हो जाएगा। जो बदनाम हुआ है राजस्थान, आज हमें लोग सेंट्रल हॉल में ये पूछते हैं कि साहब फर्जी डिग्री दिला दो ना, बच्चा हमारा पास नहीं हो रहा। बिहार, यूपी के सांसद कहते हैं कि एमपी साहब आप कोई डिग्री दिला दो, नौकरी लगा दो ना, वहां तो खुलेआम नौकरियां लग रही। कितनी बड़ी बदनामी हो रही है राजस्थान की, बताओ आप।
हमें झेलना पड़ता है सारी बातें। अब तो कुछ ऐसी चर्चाएं भी है कि हनुमान जी की सरकार भी डबल बेंच में जाएगी, इस फैसले को लेकर के आगे भी जा सकती है। छोड़ो मेरी बात, हाँ। सरकार डबल बेंच में जाएगी, अगर डबल बेंच ने निर्णय खिलाफ कर दिया तो हम फिर सड़कों पर बैठेंगे। हम दिल्ली जाएंगे साहब, रुकने वाले नहीं हम लोग। ये और तमाम जो पर्चियां कटघरे में हुई है, आप लोगों ने जो उठाया मामला, जिन पर्चियों की चर्चा चल रही डिबेट के अंदर, उन सब पर्चियों के अंदर सही जांच हो, पारदर्शिता हो, गंदे लोग बाहर निकले जो गलत तरीके से आए और पर्चे अंदर रद्द करने की आवश्यकता रद्द करें। उसके लिए भी 2-3 दिन बाद जैसे 13-10वें कार्यक्रम होता था, अभी मेले चल रहे राजस्थान के अंदर, गणेश चतुर्थी का भी बड़ा कार्यक्रम है। तो 5 तारीख बाद हम फ्री होके एक प्लान बनाएंगे कि राजस्थान को एक मजबूत नौजवानों का जो विश्वास है, आरपीएससी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और जो हमारा कर्मचारी चयन बोर्ड जो बदनामी हुई रीट के अंदर, मैं चाहता हूँ रीट लेवल फर्स्ट को रद्द कराए, उसकी सीबीआई जांच कराओ आप। एक तो कर दी, क्यों नहीं कराई? कांग्रेस के बड़े नेता अपने आप पकड़े जाएंगे। बीजेपी के नेताओं ने सेटलमेंट कर लिया। भजन लाल जी ने कहा कि रात के अंधेरे में मिलने आते हैं। कौन है अंधेरे में मिले? उन चेहरों को लोग देखना चाहते हैं साहब। तो आज तो मुख्यमंत्री ने कहा है कि हम तो आगे बढ़ रहे हैं, जल्द ही बड़ी मछलियों तक भी पकड़े पहुंचेंगे। तो बड़ी मछली पकड़ेंगे, उस दिन धन्यवाद दे देंगे मुख्यमंत्री का। हमारा मुख्यमंत्री वो कह रहे हैं हम जो है पूर्व मुख्यमंत्री के पीएसओ तक तो पहुंच ही गए हैं। तो बस उससे अगला पकड़ लो आप। जी, लेकिन मैं हनुमान जी एक बात और चाह रहा हूं जी, मैं एक बात और चाह रहा हूं आपसे कि ये जो भर्ती एक हुई है, लेकिन इतनी सारी भर्तियों की लंबी लिस्ट है हनुमान जी इस प्रदेश में, जो फर्जीवाड़े की, आप पीटीआई का उदाहरण दे ही रहे हैं। सरकार ने अभी वेतन नियमितीकरण और स्थायीकरण रोका, बाकी भर्तियों का क्या हो? में फर्जी आदमी घुस गया जी, उसको निकालना। मैं तो कह रहा हूँ तमाम जो भर्तियां कटघरे में है इन सबको रद्द कर दो, तो इनकी सबकी जांच कराओ। नहीं, लेकिन इसका आपने कुछ सोचा है कि कोई मान लीजिए 1-2 लोग भी ईमानदारी से लगे हों, पूरे परिवार? ईमानदार को कौन पूछता है? मैं ईमानदार बैठा हूं ना, मेरे को वोट नहीं दिए, एक ही सीट नहीं आई मेरी, कौन पूछता है ईमानदार को? बताओ। तो उनका भी तो कुछ, उनका क्या करना चाहिए? मैं तो कह रहा हूँ जो कटघरे में भर्तियां हैं, जैसे दिव्यांग के सर्टिफिकेट जहाँ गए, हाँ, उनकी तो जांच आप कर सकते हो, गलत कौन गया इसकी एक टीम बना के 1 महीने का टाइम दे दो, आयोग बना दो। अलग से सरकार के पास सारे संसाधन है साहब कि 2 महीने यही सुनवाई करेंगे, हर जिला मुख्यालय में कैंप लगा के, संभाग लगा के सबको गिरफ्तार करो, अंदर डलाओ। आरपीएससी के इन लोगों में मुकदमा दर्ज करो, सोत्रे को गिरफ्तार करो। जब ये मिनिस्टर पकड़े जा रहे हैं, जोशी पकड़े गए, दूसरे पकड़े गए, तो संजय सोत्रे क्या तोप है? जिस पीएसओ की बात करो गहलोत के, उसी तो संजय सोत्रे को कहा कि मेरा काम कराओ, और वो गहलोत से मिलाता था उसको कि यार 2 महीने मेरे को टाइम दिला दे। तो अशोक गहलोत पे भी देखो अंगुली तो उठी है कि उनका पीएसओ पकड़ा गया और संजय सोत्रे ने सिलेक्शन कराए, तो संजय सोत्रे सीधा मुलजिम बन रहे हैं। और मंजूर, तो आपको क्या लगता है क्यों नहीं पूछताछ होती है संजय सोत्रे से? और आरपीएससी के चेयरमैन, जिनको बेनकाब चेयरमैन के साथ जो आरपीएससी के 6 सदस्यों की संदिग्ध भूमिका बताई है, हाईकोर्ट ने अपने फैसले में नाम के साथ लिखा, फिर उनसे पूछताछ तक भी नहीं? वो तो करेंगे तो पूछताछ सीबीआई या एसओजी करेगी, मैं थोड़ी करूं। मैं तो अब नहीं, कौन क्यों नहीं हो रही है? आपको क्या लगता है? आप तो रहते हैं दिल्ली में भी। उन्होंने ओबलाइज किया साहब, उन्होंने बड़े नेताओं के रिश्तेदारों को, बेटों को, भतीजों को, भांजों को ओबलाइज किया, इसलिए नहीं हो रही है। कहीं न कहीं सारे लोग उलझे हुए इसके अंदर। तो आप पर तो ये ऐसे कह रहे हैं कि अनुमान तो सबके लिए ऐसे ही बोलते हैं, उनके पास कोई सबूत होते नहीं है। तो अगर सबूत नहीं है मेरे पास है तो ये लाखों लोग मेरे पास ऐसे ही थोड़ी है। अच्छा, कौन सा आदमी सबूत के साथ बोल रहा, मुझे नाम बताओ ऐसे कि सबूत लेगा? हमारे पास तो सारे ही सबूत है। हम ये कह रहे हैं सीबीआई जांच कराओ, सीबीआई ढूंढेंगे ना सबूत, मैं थोड़ी ढूंढूंगा, मैं सीबीआई थोड़ी हूँ। मैंने ये कब कहा कि मेरे पास ये सबूत है कि इसने इतने नहीं, ये भी कहा जाता है हनुमान जी कि एसओजी अच्छी जांच कर रही है, वीके सिंह ईमानदार ऑफिसर। मैं मना नहीं कर रहा हूँ, एसओजी ने कोर्ट के अंदर दमदारी से कहा हाईकोर्ट में कि भर्ती रद्द होनी चाहिए। एसओजी के एडीजी पर बड़ा दबाव था, लेकिन उसने मर्दानगी से किया। लेकिन एसओजी में 4 वो अधिकारी जो बाबूलाल कटोरा के समय बदमाशी करके भागे थे, आज उनको सस्पेंड कहा गया, उनके खिलाफ अपराधी मुकदमा का अंदर जो वो सेटलमेंट का कमरा जिसमें 2 के साथ 1 फ्री था कि 2 ले और 1 को छुड़ा लो। किसी का बाप अगर पेपर लेने में इन्वॉल्व है तो बेटे को पकड़ लिया, बाप को छोड़ दिया, तो उसके चाचा को पकड़ लिया, छोड़ दिया, भतीजे को पकड़ लिया। ये तो धंधा, गोरख धंधा एसओजी में भी चला था। ये आरोप हमने लगाए थे। तो ये ऐसे बिना किसी की सरपरस्ती के थोड़ी चल सकता है? हनुमान बेनीवाल तो जानते हैं कि बिना सरपरस्ती के पॉलिटिकल हाथ के थोड़ी चल सकता है। तो हर जगह सरपरस्ती मुख्यमंत्री की होती है, ठीक है, और मुख्यमंत्री को बचाते हैं दिल्ली वाले सारे, चाहे किसी की भी सरकार रही, चाहे यूपीए रही, चाहे एनडीए रही। मैं इन मुख्यमंत्री पे इसलिए अभी क्या भर्ती हुई नहीं, लेकिन भजन लाल जी को जो बीजेपी के लोग आंदोलन करे तो उनको याद है, उन्होंने कहा था कि हम फर्जी पेपर माफिया को पाताल से निकाल लेंगे, मोदी जी ने कहा। तो निकाल लो ना, मना कौन कर रहा भाई आपको? हमने मना किया क्या? आपको एजेंसियां हैं और यह हमें सत्ता के अंदर देखो, हम बैठे तब लोग हमसे सवाल करें।
सत्ता में बैठे लोग हमसे सवाल नहीं कर सकते, हम संघर्ष कर रहे हैं, हम हमारा काम कर रहे हैं, विपक्षी भूमिका निभा रहे हैं हम लोग और अच्छी तरीके से निभा रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर का ध्यान रखते हुए निभा रहे हैं, कहीं लॉ एंड ऑर्डर नहीं बिगड़ने दिया हम राजस्थान के अंदर। नहीं, ये बात तो और आगे सही भी है। लड़ेंगे हम, ये तमाम बात जगह लड़ेंगे, आप निश्चित रहे सबूत के साथ लड़ेंगे, लेकिन सीबीआई एसओजी रद्द करने का काम सरकारों का है। और रीट की एक जांच मैं करा हूं, रैंडम अपन कराते ना, कई जगह पे भ्रष्टाचार हो गया, रैंडम करवा लो, हाँ। रैंडम सर्वे करा लो, एक जांच सीबीआई को दिला दो रीट लेवल फर्स्ट की, 15 कांग्रेस के बड़े नेता जेल में मिलेंगे और एक और बताऊंगा उसमें बीजेपी के 5-7 मिलेंगे। तो धंधा कर रखा है, करना चाहिए सीएम को आगे होकर, मौका सीएम के पास, जो 1.5 साल में सीएम को कमजोर मान रहे लोग राजस्थान के अंदर, अब मौका है कि चीफ मिनिस्टर को इन चीजों में सीबीआई जांच और ऐसे मामलों में बड़े मगरमच्छ पकड़ने चाहिए, जिससे विपक्ष के नेताओं के मुंह बंद हो जाए। अब हनुमान जी, राजस्थान में हनुमान जी, मुझे लगता है कि जिस तरीके से आपने एसआई को लेकर आंदोलन किया, सब लोग ये उम्मीद करते हैं कि जब भी कोई गलत बात होगी हनुमान तो आगे आएंगे। क्या बाकी भर्तियों पर भी आंदोलन करेंगे इस तरह के रद्द करने को लेकर? पक्का ही आंदोलन है 100%। आज मैं घोषणा भी कर रहा हूँ कि तमाम क्या? भर्तियों के लिए, रीट लेवल फर्स्ट के लिए सब ये घोषणा कि 5-7 दिन बाद हम बैठ के जी, और बड़ा आंदोलन हम राजस्थान में, और आवश्यकता पड़ी तो जंतर मंतर पे भी अब की बार आरएलपी पार्टी बैठेगी और लोकसभा का घेराव करना पड़ा तो वहां भी जाएंगे। इस राजस्थान के जवान का विश्वास नहीं टूटने देंगे। हम कोई राजनीति इसके अंदर नहीं कर रहे, वैसे राजनीतिक पार्टियां राजनीति करती है सारी, सही बात लेकिन है। मैं बिना स्वार्थ के, निस्वार्थ भाव से मेरे छोटे भाइयों का सम्मान लौटे और इनको भरोसा रहे। जिस तरह सुसाइड हो रहे हैं राजस्थान में, वो इसलिए हो रहे हैं, हमें कुछ मिलना तो नहीं। अब हनुमान जी, बच्चे नहीं गलत ये आप पर भी ये आरोप लगा रहे हैं कुछ नेता और कह रहे हैं कि वो जो एसआई भर्ती के अंदर, और ये आपकी पार्टी की थी एक नेता, ये भी आरोप लगाए डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने। पहले मेरी बात सुनो। हाँ, किरोड़ीलाल जी तो मेरे साथ ही तो घूम रहे थे, हम तो साथ ही थे, लड़ रहे थे, वही तो चले गए थे डॉक्टर साहब। अब डॉक्टर साहब का क्या है कि वो सीएम की दौड़ में थे, डिप्टी सीएम की दौड़ में थे, अभी उपराष्ट्रपति के लिए इन्होंने प्रयास किया, दिल्ली में डेरा डाला था। हाँ, उनका फर्स्ट सेशन है वो बीजेपी के नेताओं से, और इनको लगता है कि हनुमान जी पॉपुलर ज्यादा हो रहे हैं, चारों तरफ लोग कह रहे थे हनुमान ये मामला उठा दिया, सोशल मीडिया पर हनुमान का आ गया, तो फर्स्ट सेशन वो आरोप लगा देते हैं, उनकी आदत है पुरानी। और डॉक्टर साहब को सोचना चाहिए हनुमान बेनीवाल की जो पार्टी है उसका संगठन नहीं है कहीं भी। अगर किसी ने बदमाशी की है उसके खिलाफ कार्रवाई करो, मना कौन कर रहा है? मेरी पार्टी में तो कोई पदाधिकारी नहीं है, वो तो मनगढ़ंत आरोप। ऐसे डॉक्टर साहब खुद ही मेरे साथ थे, अभी साथ थे, अभी सरकार में मंत्री है वो खुद। तो वो क्यों आरोप लगा रहे हैं कि हनुमान बेनीवाल पैसे लेते हैं? ये वो क्यों आरोप लगा रहे हैं ऐसे कि हनुमान बेनीवाल पैसे लेते हैं? वो इसलिए लगा रहे हैं ना, वो खुद कह रहे हैं भाई राज्यसभा के चुनाव में जैसे उन्होंने पैसे लिए होंगे किसी से, तभी तो कह रहे हैं कि हनुमान जी को मैंने दिए। भाई लिए कभी तो, बाकी ये खुद कैंडिडेट थे क्या? पूछे इनको, आप थे क्या कैंडिडेट? ये आप पैसे बांट रहे थे क्या अपने घर से? वो कह रहे हैं कि हनुमान बेनीवाल को उन्होंने बनाया है। वो कह रहे थे हनुमान बेनीवाल को उन्होंने बनाया। वो जब डॉक्टर साहब पहली बार एमएलए बने 1985 में, और मेरे पिताजी बने 1977 के अंदर, जब डॉक्टर साहब कुछ भी नहीं जानते करे, ठीक है। 4 साल का राजनीतिक जीवन है हम लोगों का। ये पार्टियों में आके वापस घुस जाते हैं। मैंने राजस्थान में पार्टी बनाई, मैं ज्यादा उनके लिए इसलिए नहीं कहना चाहता कि वो मेरे सम्मानित है। कल किस तरह तू तरह से मेरे साथ बर्ताव उन्होंने किया, अच्छा थोड़ी लगता बताओ। इस आपको भी कुछ अफसोस हुआ कि ऐसा नहीं होना चाहिए था हनुमान जी? उनको नहीं करना चाहिए। सुनो, हाँ, तो डॉक्टर साहब के दुख के दिनों में मैं साथ था, हमेशा जो दुख के दिनों में साथ होता है ना, उसको कभी भुलाना नहीं चाहिए। मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि उस वक्त दुख के दिनों में वो व्यक्ति मेरे साथ था। और डॉक्टर साहब के लिए मैं मीणा बेल्ट में गया, मुझे वहाँ कौन से मीणा में कैंडिडेट लड़ाने थे। इनके 50 आंदोलनों में गया हूँ, 50 आंदोलनों में इनके साथ 20 बार मैं जयपुर में घेराव में बैठा। मुझे दुख हुआ, कल पीड़ा हुई मुझे कि किस तरह हल्की भाषा में प्रयोग कर रहे। उनकी आदत है, मानते नहीं। सुनो, तो क्यों ऐसा उनको, वो क्यों इस तरह से हो गए? आपको क्या लगता है कि क्या कोई उन्हें उत्साहित किया या कोई और पीछे वजह थी? बीजेपी के कुछ लोग क्या उनके वो लगाते हैं कि क्रेडिट हनुमान जी को मिल जाएगा, डॉक्टर साहब आप खुद पढ़ो। उनको नहीं पता वो उनका नुकसान करवा है। और फिर जाके क्या साहब डॉक्टर साहब का इलाज हो गया, बढ़िया, हनुमान का भी हो गया, दोनों लड़ पड़े और दोनों किसानों के नेता हैं और उनको आपस में लड़ा दो, यही हुआ और क्या। और वो बोले और वो इस तरह आरोप लगाए, मैं वो जवाब भी नहीं दूं तो इसका मतलब ये हो जाए तो लगा रहे आरोप सत्य है। ये जो आरोप लगा रहे हैं उन बातों की आप भी जांच करें कि कौन कैंडिडेट कब खड़ा हुआ, उसमें कितने कितने वोट थे, कैसे आए, वो पूरी बात करोगे तो पता लग जाएगा। जिस मोरारका की बात कर रहे हैं वो तो सचिन पायलट प्रदेश अध्यक्ष थे, रामेश्वर डूडी थे, उनके कहने से मैं निर्दलीय था और डॉक्टर साहब के 3-4 वोट थे। हमने मिलकर बीजेपी का विरोध करने के लिए कैंडिडेट लड़ाया था। हम तो जानते नहीं मोरारका की शक्ल कैसी, हम तो उसको देखा भी नहीं मोरारका है कौन। ये डॉक्टर साहब लाते हैं ऐसे नाम, ये सारे नाम लाते हैं, फिर कोई मामले उठाते हैं, उसके बाद पता ही नहीं चलता कि सेमीफाइनल खेलते हैं, फाइनल नहीं खेलते, आदत है उनकी।
अब मेरे से नाराज इसलिए है, मैं किसी पार्टी में शामिल हो जाऊं तो मेरे से राजी है, मैं उनके घर पर हाजिरी दूं। लेकिन बार बार कहते हैं कि हनुमान की आदत है, हर किसी को गाड़ी देते हैं। तो एक मिनट डॉक्टर साहब छोड़ते हैं क्या किसी को? वो तो पता नहीं क्या क्या कहते थे, मैं सारी बातें इस पे नहीं कहूंगा। सही बात जब है। हम साथ बैठते थे उन्होंने छोड़ा ही नहीं किसी को, देश में किसी को नहीं छोड़ा, किसी को ही, हर किसी के लिए। और मीनाओं में किसी नेता को आगे नहीं आने दे। बताओ, नरेश जो लड़का है, इस नरेश के थप्पड़ मारे उन्होंने बच्चे के, इसे आके मुझे बताया मेरे को पीटा, फिर भी जी। मैंने कहा डॉक्टर साहब सम्मान्य नरेश, अपने को इनका साथ देना है। जी। और देखिए डॉक्टर साहब ऐसे ही है, भावुक हो जाता है। मैंने देखा है पार्टी जब नहीं बना पाए थे तब वो मैं ऐसे उसके ऐसे भी संजय लोग समाज जानते हैं थे। कि थोड़ी देर का होता है उनका गुस्सा जो है, फिर वापिस वो नॉर्मल हो जाते हैं, एक बार लेकिन बीपी हाई हो थोड़ी देर में जाता गलत है। बात सुनिए मेरी बात, हाँ। हर किसी के साथ बदतमीजी नहीं करते। नहीं और करते। हमारे जैसे लोग जो ताकतवर है राजस्थान के अंदर, जी। जो डॉक्टर साहब को ताकत देते हैं, मैंने कल एक आह्वान ये भी किया कि केवरलाल जी मैं जब लड़ेंगे तो जाटों के मीणों के बच्चे आमने सामने हो जाएंगे। मैंने कहा भाई ये जाट मीणा बच्चों की लड़ाई नहीं है, ये डॉक्टर साहब का गुस्सा था, फ्रस्ट्रेशन था भजन लाल जी को। तो भजन लाल जी के खिलाफ भी 2 शाम बोले मैं भजन लाल को आने नहीं दूंगा, और मैं भजन इस्तीफा दे दिया, फिर हेलीकॉप्टर में घूम रहे हैं। जी। इनकी बात मानूं, कैसे मानूं मैं, बताओ मुझे। अच्छा एक तो बात बताते हैं कि वो सही कहीं मारे गए, एक बात ही बताओ। सही बात मैं है। उन पर आरोप नहीं लगाना चाहता, लेकिन वो मेरे पे जब लगा रहे हैं तो बस ऐसे थोड़ी चुपचाप सुन लो। जवाब मैंने तो देना आपको पड़ेगा। पता है जी। कि लड़ाई लड़के और वसुंधरा जी का जब राज था जी। तब 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 लेकिन मैं हनुमान लड़ा। जी, हनुमान गेहलोत जी, के राज में लड़ा, आप भजनलाल के साथ। आपने जो संघर्ष किया वो सबको दिखता भी है, और आपने देखो जिस मेरे तरीके से बिजली का कनेक्शन कटा हुआ, मैं आपको बताऊं साहब, जी। और 50 दिन से जनरेटर चला रहा हूँ, रोज का मेरा 7-8 हजार का तेल जल रहा है। मैं बीजेपी के नेताओं के आगे हाथ नहीं फैलाता, मेरा कनेक्शन हाई कोर्ट में लगा हुआ मामला। तो आप 10 पैसे साल भर लग देते, गए, वो 20 कह रहे साल हैं कि लग गए। पैसे आपने भरे नहीं थे इसलिए कट गया होगा 2 पैसे। लाख रुपए भरे हैं, मेरी बात सुनो, 2 हाँ। लाख रुपए सेटलमेंट का आदेश करके उसके बाद उसमें डॉक्टर साहब भी शामिल थे कनेक्शन कटवाना में। इन्होंने कुछ मेरे एमएलए नेट के 5 करोड़ रुपए डॉक्टर साहब ने रोक लिए, मैं जीत गया, रोक लिए, बोले नहीं जाने दूंगा हनुमान के। तो आपका कनेक्शन काटा क्यों फिर? काटा इसलिए दादागिरी, मैंने आरोप लगाया कि भाई भजन लाल जी दिल्ली वालों को ये करते थे, उसे नाराज हो गए भजन लाल जी। अभी तक नहीं जोड़ा है आपने, पैसे जमा करा दिए फिर भी नहीं जोड़ा? 2 लाख रुपए जमा कराने के बाद सेटलमेंट के ऑर्डर मैंने मीडिया को बता तो दिए थे आपको कि सेटलमेंट का ऑर्डर रसीद है मेरे पास है। जी। और जब किसी चीज का सेटलमेंट हो जाता है उसमें कनेक्शन नहीं काटते, इनकी कोई कनेक्शन काटने की हिम्मत होती मैं वहां होता, मैं था ही नहीं कोई घर पे, बाहर से प्लास्टिक काट के भागे और वो ये कह हमने कनेक्शन काट दिया। इस तरह की ओछी हरकत जो सरकार ने की वो करेंगे, क्योंकि हम लड़ेंगे। देखो आप मीडिया के लोग भी आवाज उठाते हो ना, जी। तो आपके भी विज्ञापन बंद कर देते हैं, ईडी सीबीआई भेज देते हैं। धंधा इन लोगों का, सरकार तो ऐसे ही करेगी, हमें लड़ना है ऐसा। अगर जी हनुमान जी, हनुमान जी